हेलो दोस्तों, डे 3 के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं भरत वर्मा आपको फिर से ले चलता हूँ अपने इस प्रोफेशनल ब्लॉग में। आज तीसरा दिन है, लास्ट डे है हमारा। और आज हमने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आज हमें एफ़र्ट जितना हमने 2 दिन में लगाया है उससे ज़्यादा एफ़र्ट हमें आज तीसरे दिन में लगाना पड़ेगा। दोनों का मिक्सचर जितना हमने 1 और 2 दिन में काम किया है उससे ज़्यादा हमें तीसरे दिन में लगाना पड़ेगा। और क्योंकि आज लास्ट डे है, पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। तो निकल चुके हैं हम। और मौसम आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मौसम का कहर नहीं है। जिस तरह से बारिश का 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और कल शाम को भी जैसे निकलते टाइम पे हमारे बारिश हो गई थी। तो अभी बारिश का तो ऐसा कोई फोरकास्ट है नहीं, बट मौसम ठीक ठाक है और निकल चुके हैं हम और टाइमली निकल चुके हैं और कवर करने के लिए। और बाकी देखते हैं कि आज का कैसा रहता है दिन, और आपको पूरी की पूरी अपडेट देते रहेंगे। शायद आज ना भी दे पाएँ अपडेट, क्योंकि आज काम में इतना बिज़ी रहेंगे कि अपडेट्स के लिए शायद टाइम नहीं होएगा। बट फिर भी हम टाइम निकाल के लंच टाइम में या फिर किसी भी टाइम पे अपने व्यूअर्स को अपडेट दे देंगे कि आज के काम की कैसी अपडेट है और क्या रहेगा सारा काम का शेड्यूल। ये हम आपको अपने ब्लॉग में जानकारी देते रहेंगे। सो अभी हम निकलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि जो 2 इवेंट्स है, सेकंड इवेंट भी वहीं पर ही है, साथ में ही है, उसको भी हम कवर कर पाएँ। तो चलिए, रास्ते में है और थोड़ा जल्दी करते हैं। तो बने रहिए सफ़र में, और अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अपने व्यूवर्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी कभी एक्सपो में या फिर IMEL के रिगार्डिंग दिल्ली आएँ, नोएडा आएँ, तो ये जो इंडिया एक्सपो प्लाज़ा का जो ये देख रहे हैं आप बिल्डिंग है, इसी के बिल्कुल अपोजिट सामने ही IMEL की बिल्डिंग है। तो अगर कभी भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो या फिर आपके पास कोई मैप्स वगैरह की फैसिलिटी ना हो, वैसे तो आजकल मैप्स के थ्रू आप पहुंच सकते हैं कहीं भी, बट अगर मैप्स का भी कोई इशू हो रहा हो तो ये जो एक्सपो प्लाज़ा वाली जो बिल्डिंग है, इसके बिल्कुल सामने ही आपको IMEL की बिल्डिंग दिख जाएगी। ये थोड़ी दूर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ज़ूडियो के बिल्कुल अपोजिट में है। तो ये जो गोल चक्कर है सामने, इससे ही आपको राइट टर्न लेना होगा जब आप जा रहे होंगे। तो वहाँ पे आपको IMEL की बिल्डिंग दिख जाएगी, जहाँ पे सारे के सारे जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, जो कि एक्सपोज होते हैं, ये सारे यहीं पर ही आपको मिल जाएंगे बिल्डिंग में। तो ये अभी तक का नॉलेज थी जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देना चाहता हूँ। कई बार हो जाता है कि किसी का नेट ना चल रहा हो या फिर कोई नेटवर्क का इशू हो, तो वो पूछने की बजाय आप मेरे वीडियो के थ्रू कभी भी पहुंच सकते हैं और इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये अभी तक का ब्लॉग का अपडेट है। ये सामने जैसे आपको मैंने गोल चक्कर दिखाया था, गोल चक्कर से हम राइट आ गए और यहाँ पे आपको एक्सो मार्ट का दिख जाएगा जो साइन है। और यहाँ पे हमारा एक्सो मार्ट का जो भी इवेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स मेन एंट्री गेट 1 से ही सबकी एंट्री होती है। तो ये हमारा जो इवेंट है यहीं पर ही होते हैं सारे के सारे। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको मिल जाएगी और आप इजीली कभी भी पहुंच सकते हैं किसी भी टाइम पे। अगर आपको कोई भी इवेंट अटेंड करना है तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो और मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसके थ्रू आप यहाँ के एग्जीबिशंस में ईज़िली पहुँच भी सकते हैं। काफ़ी सारे हॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी और एंगल्स के थ्रू दिख जाएगा कि कहाँ से आपको जाना है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हॉल्स वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आपके पास टिकट्स वगैरह आपने पहले जनरेट कर रखी है ऑनलाइन, तो आपको एंट्रीज वगैरह दिख जाती है कि आपका हॉल नंबर कौन सा है। और यहाँ पे एंट्रीज देख सकते हैं कि मार्ट की एंट्री नंबर 1 है, थोड़ा सा आगे जाके एंट्री नंबर 2 है। तो ये सारी की सारी एंट्रीज़ के गेट बनाए हुए हैं ताकि अगर ज़्यादा जैसे क्राउड हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा कंपनीज आ जाती है, तो उसको टैकल करने के लिए है, ताकि जो भीड़ वगैरह है यहाँ पे, जो क्राउड अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो वो भी कंट्रोल रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कि हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के कई बार हो जाता है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, 15-15, 20-20 एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह का क्राउड पूरा कंट्रोल रहने की यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है। और एंट्री और एग्जिट का प्रॉपरली यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और कहाँ से आपको एग्जिट लेना है, वो भी प्रॉपरली आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, बट एक बार ये लास्ट हमारा व्लॉग है लास्ट डे का, तो ये मैं पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
तो ये अगर आप इवेंट में एंट्री करने के लिए आए हो और आपको चलने वगैरह में दिक्कत है तो आप व्हीकल का एक्सपीरियंस ले सकते हो यहाँ पे। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है और ये आपको लेकर जाएगी मेन गेट के जहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ तक आपको लेके जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे आके ले सकते हो। कई ओल्ड एजेस होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है, वॉकिंग में दिक्कत होती है, तो वो इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे ले सकते हैं। और इस फैसिलिटी का ये एग्जीबिशंस जिन्होंने एग्जिबिट किया है उन्हीं के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो अगर आपको कोई भी मतलब कि दिक्कत है तो आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। तो अभी व्लॉग का अपडेट ये है कि डेली हम जो है वो FI इंडिया में ही एंट्री करते थे। आप देख सकते हैं भी मेरे बैक साइड में FI इंडिया में, बट आज हम प्रो पैक में एंट्री करेंगे, ये प्रो पैक में, क्योंकि इसमें कंपनीज़ वगैरह जो भी है आज हमें जल्दी रैप करनी है, लास्ट डे है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और इसको रैप करेंगे और जल्दी से जल्दी क्लोज़र करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो काम है उसको हम जल्दी से जल्दी निपटाने के बाद FI इंडिया को भी जहाँ पे ज़्यादा पार्टीज़ हैं उसको क्लोज़र कर पाएंगे। तो एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रो पैक इंडिया में एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री चेकअप के बाद, सिक्योरिटी चेकअप के बाद हम आगे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एंट्री के लिए इन्होंने 2 या 3 गेट यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं जहाँ से भी आप करना चाहें। तो अभी हम काम पे लग जाते हैं और ब्लॉग का अपडेट आपको बाद में देंगे हम, जो भी होगा जिस तरह भी होगा वो आपको बाद में अपडेट दे देंगे। तो अभी तक का अपडेट ये है कि प्रो पैक इंडिया 2.5 घंटे में हमारा ख़त्म हुआ है और प्रो पैक इंडिया को हमने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे मोर देन 60 कंपनीज़ थी फार्मास्यूटिकल की, जो पैकेजिंग से रिलेटेड और जो भी पाउचेस वगैरह, फैशेस वगैरह, पैकेजिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज हमारी यहाँ पे ख़त्म करने के बाद हमने 2.5 घंटे में इसको पूरा कवर अप कर दिया है। और अभी हम चल पड़े हैं FI इंडिया के उसमें एग्जीबिशन में। तो अभी चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं अपना और FI इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। तो अभी FI इंडिया का लास्ट डे है और यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं अपनी, और पूरा का पूरा लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे कि आज हमें जल्दी से जल्दी जितनी मोर ओवर कंपनीज हो पाएगी उतनी कंपनीज हमें आज कवर करनी है और टास्क को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद हम इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और प्रॉपरली जो भी असिस्टेंट, जो भी अगर क्वेरीज वगैरह कुछ भी है तो वो सॉल्व आउट भी हो जाएगी। तो अभी हम अपने काम पे लग जाते हैं और आपको इसका अपडेट बाद में देंगे। तो अभी व्लॉग का अपडेट ये है कि शाम का टाइम हो चुका है, सभी पार्टीज़ जो है वो रैपिंग कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे रैपिंग ऑलरेडी सबकी हो चुकी है और सभी अपने डेस्टिनेशन जहाँ से आए थे वहीं पर ही जा रहे हैं। यहाँ का ऑलरेडी हमने भी काफ़ी पार्टीज़ कवर कर ली हैं आज की डेट में, और जो भी आउटपुट होएगी वो हम अपने मैनेजमेंट को और आगे अपने जो सब कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो अपना काम कर पाएँ। और रैपिंग होने के बाद सब जो पार्टीज़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से निकल रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ से अब निकला जाए और आगे देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है कैसा नहीं है। और अगर ठीक हुआ तो अभी हमें चलने के लिए सोचना चाहिए अपने रूम्स की तरफ। और अभी आपको बाहर का मौसम चेक करके बताते हैं कि कैसा है। तो ये है बाहर का व्यू। अभी बारिश का मौसम नहीं हो रखा है, बिल्कुल क्लियर वेदर है और हमारा कंप्लीट हो चुका है जो प्रो पैक का और FI इंडिया का। यहाँ प्रो पैक का इवेंट था और यहाँ पे हमारा FI का इवेंट था। इसको पूरा का पूरा हमने कवर अप कर लिया है, जितना हमसे हो पाया उतना हमने आउटपुट दी है। और बाकी नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल हमारे पास आ चुका है कि किस प्रकार का शेड्यूल होएगा हमारा, और नेक्स्ट ईयर ही अभी हम यहाँ के लिए देखते हैं कि किस कैसे आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट ईयर। और बाकी आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे रास्ते का कि कैसा रहेगा। अभी हम भी चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे और आपको बाकी बताते रहेंगे कि कब हम निकल रहे हैं, और उसका व्लॉग भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम निकल चुके हैं यहाँ से। सनी एक डे है, ठीक है, बादलों में छुपा नहीं हुआ जिससे कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होएगी। एटलीस्ट इसका तो पता लग चुका है कि बारिश नहीं होएगी, फोरकास्ट भी यही कि बारिश नहीं होगी। तो नोएडा से बस मुझे एक कंप्लेंट है, वो छोटी सी,
कि एक तो यहाँ पे कोई घूमने की जगह नहीं है। अगर घूमने के लिए यहाँ पे जाना भी हो तो 20 से 25 किलोमीटर का मेरे फ्रेंड ने बताया है कि 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और तो फिर कैसे बंदा यहाँ पे, कहते नहीं है नोएडा एक कॉर्पोरेट सिटी बन के रह गया क्या? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, सरकार को थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट घूम भी तो पाए। दारू देने से कुछ नहीं होता भाई कुछ नॉन ड्रिंकर हम जैसे बंदे भी होते हैं, ठीक है, जो एंजॉय के लिए सिर्फ ट्रैवलिंग घूमना फिरना ही होता है जिनके पास। तो फिर ये थोड़ा बहुत देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि यहाँ पे घूमने फिरने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए। इतना दूर दूर बनाओगे तो कैसे हम जैसे बंदे जाएंगे? एक तो यहाँ पे काम पूरा दिन करने के बाद नहीं इतना हो रहता है, तो थोड़ा बहुत कुछ ट्रैवलिंग के लिए, जैसे दिल्ली में बहुत सारी जगह है कवर करने के लिए, सो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसको हम कवर कर पाएँ और थोड़ा बहुत घूम फिर पाएँ। तो यही मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जैसे उन्होंने यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप किया है, थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ तो कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपको हम व्लॉग का अपडेट देते रहेंगे कैसा रहेगा।